अस्तयुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वापरोत्या निधिवगाहै स्थिता पृथिव्याम् इव मानदण्डः। स्थिता पृथिव्याम् इव मानदण्डः। पर्वतराज हिमालय को जहां इसकी ऊंचाई और विशालता के कारण इस धरती का मानदंड कहा गया है, वहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तराखंड भूभाग भी संपूर्ण विश्व की संस्कृतियों, धर्मों, विविधता और एकता का मानदंड है। मात्र 55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसे 16,800 गांव, 100 नगर कस्बों और 13 जनपदों में बसने वाली 1 करोड़ की जनसंख्या का ये एक सूक्ष्म स्वरूप है। परंतु दुनिया के सभी धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, सभ्यता और विविधता को अपने में समेटे इसका विराट स्वरूप भी है। उत्तराखंड की अपार प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य ने युगों युगों से मानव सभ्यता को अपनी ओर खींचा। यही संपदा और सौंदर्य उत्तराखंड के आर्थिक तंत्र का आधार भी है और वर्तमान पीढ़ी के आजीविका का साधन भी। संस्कृति और वैश्वीकरण के सिद्धांतों ने किसान और कारीगरों को एक उपभोक्ता बना दिया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों को जड़मूल से समाप्त कर गांव को वीरान और ग्रामीणों को बेरोजगार बना दिया है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड राज्य बनने के वर्षों बाद भी नौजवानों के पलायन की गति नहीं रुकी। पहले नौजवान अकेले ही पलायन करते थे, अब सपरिवार स्थायी रूप से पलायन करने लगा है। इस तेजी से बढ़ते पलायन का कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध न होना माना जाता है। परंतु रोजगार तो स्थानीय संसाधनों, तकनीकी ज्ञान, शासन की नीतियों और बाजार की मांग का एक उत्पाद है, जो कालांतर में कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प के रूप में उत्तराखंड हिमालय में अपनी चरम सीमा पर था। तब स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग तो थी, परंतु बाजार आयातित माल से भरा हुआ था और हस्तशिल्प स्थानीय उत्पाद और कारीगर लुप्त होते चले गए। इसी सोच के कारण उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चरम सीमा के समय वर्ष 1994-95 में कुछ गिने चुने बुद्धिजीवियों और ग्रामीण कारीगरों के समूह ने स्थानीय संसाधनों, उद्यमियों और कारीगरों ने लुप्त होते जा रहे शिल्य और स्थानीय उत्पादकों की पहचान के प्रयास किए। जब मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड की ये बेजोड़ शिल्पी और अद्वितीय कलाकार अपनी इच्छा के पेशा छोड़ करके कोई दूसरा काम अपना लेते हैं मात्र अपनी रोजी रोटी के लिए, तो बड़ा दुख होता है। कितना अच्छा होता कि इनके लिए, इनके सामान के लिए एक बहुत अच्छा सा आउटलेट होता, एक बाजार होता, तो ये खुशहाल हो गए होते। फिर भी इस छोटे से समूह ने एक सोच को जन्म दिया जिसका नाम था शिल्पी। सपोर्ट फॉर हिमालयन हैंडीक्राफ्ट एंड लोकल प्रोड्यूस थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पोरियम, अर्थात उद्यमिता एवं बाजार के माध्यम से हिमालयी हस्तशिल्प तथा स्थानीय उत्पादों का आधार। जो स्थानीय उत्पाद हैं, संसाधन हैं और जो ज्ञान हमारे किसानों और कारीगरों के पास उपलब्ध है, उसी से यहाँ का अर्थतंत्र विकसित हो सकता है। और हस्तशिल्प वहीं से निकल करके आता है, स्थानीय संसाधनों से, तकनीकी ज्ञान से, पारंपरिक ज्ञान से और बाजार से। हमने देखा कि हमारे पास 40 आधार संसाधन इस उत्तराखंड राज्य में है, जिसकी जनसंख्या आज के डेट पर लगभग 1 करोड़ है। लगभग 17,000 गांव हमारे पास हैं और 100 नगर और कस्बे छोटे बड़े सभी हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ पर्यटक देश और विदेश के कोने कोने से घूमने के लिए यहाँ आते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा बाजार है। क्या है उत्तराखंड के हस्तशिल्प, तो आइए देखते हैं उनकी एक झलक। मानव जाति का अस्तित्व इन्हीं पत्थरों की बुनियाद पर खड़ा है। इसीलिए
पूरी मानव सभ्यता पत्थर के कण कण से लेकर विशालकाय चट्टानों में अपने भगवान, रोजगार और आजीविका को अपने अपने स्तर पर ढूंढती जा रही है। इन्हीं पत्थरों से आदिकाल से उत्तराखंड में बसी मानव जाति ने खेत, खलिहान, मकान, बर्तन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सड़कें, बड़े बड़े बांध और नहरें बनाई। यद्यपि किताबों में इस पर्वतीय राज्य को कृषि प्रधान राज्य लिखा और पढ़ा तो जाता है, परंतु रोजगार की दृष्टि से तो यह पत्थर प्रधान और वन प्रधान राज्य ही है। जरूरत है तो बस एक ऐसे नियोजन की जो पत्थर के कण कण को जोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार और खुशहाली का साधन बनाए। उत्तराखंड की वन प्रधान संस्कृति ने जहां लकड़ी के बर्तन, नक्काशीदार भवन सामग्री और भूकंपरोधी निर्माण शैली को विकसित किया, वहीं उत्तराखंड के अद्वितीय कारीगर अपने अस्तित्व और आजीविका से स्वनिर्मित और स्वअर्जित तकनीकी ज्ञान से लकड़ी के बर्तन, छड़ियां, घंटियां, हुक्के, देव और महादेवों की डोली, पालकी, मूर्तियां और अपने उपयोग की अनगिनत वस्तुओं का निर्माण करते रहे। कल, आज और कल के नाम से एक कॉफी टेबल बुक की शुरुआत की है, जिससे कि आम जनता को और जो हमारे नीति निर्धारक हैं उन्हें ये मालूम हो सके कि हमारे पास कितनी बड़ी संपदा है। नैनीताल, मसूरी, देहरादून, चमोली और उत्तरकाशी के कुछ गुमनाम कारीगर इन बेडौल जड़ों, तनों, शाखाओं और ठूठों में जान फूंककर जीवांत बना देते हैं। जो काम प्रकृति या ईश्वर ने अधूरा छोड़ दिया था, वही काम कंदराओं में छिपे शिल्पी पूरा कर देते हैं। एक रेशा हजार पेशा और लाख पैसा की कहावत महाकाल शिव के त्रिनेत्र में समाहित है, जो रोजगार की अपार संभावनाओं को अपने में छिपाए हुए हैं। उनकी दृष्टि महीन मुलायम खरगोश और भेड़ों के बालों से होकर दुनिया के सबसे कठोर और मजबूत राम बांस के रेशों से गुजरते हुए बांस, रिंगाल और घास के तिनकों के ताने बाने बुनते रहते हैं। रेशा, ऊन, बाल, घास उन आधार संसाधनों में है जो निरंतर पुनर्जीवित होते रहते हैं, जिसमें उद्योग और रोजगारों की निरंतरता बनी रहती है। मोम शिल्प की कहानी मात्र 40 वर्षों पुरानी है, जिसने सरोवर नगरी नैनीताल को मोम की प्यारी सी गुड़िया बना दिया, जहां हजारों शिल्पी खेलते और पलते हैं। कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा देखिए कि मोम शिल्पियों ने 1 रुपए की मोमबत्ती से लेकर 20,000 रुपए तक की मूर्तियां भी बना डाली। आज खुकरी उद्योग एक सोविनियर, सौगात या समृद्धि चिन्ह के रूप में उभरकर देश विदेश में विख्यात है। यह खुकरी मात्र नेपाली मूल के वंशजों तक ही सीमित न होकर सभी वर्गों को रोजगार देती आई है। एक वर्ग खुकरी तो दूसरा उनके हैंडल, तीसरा मयान, चौथा मयान पर कपड़े की नक्काशी, पांचवा खुकरी में चमक, छठा पैकिंग
और सातवां उसके व्यापार में व्यस्त है। अब ये शिल्पी लड़ाइयों और संग्राम के लिए खुंकरियां नहीं बनाते, वे स्मृति चिन्ह, सम्मान चिन्ह बनाते हैं, सिर्फ प्यार और मोहब्बत के इजहार के लिए। मात्र 30 वर्षों के सफर में बुरांस स्क्वैश और बुरांस जूस ने एक अव्वल दर्जे का पेय का रुतबा पा लिया है। जहां ये पर्यटकों के लिए एक जैविक शुद्ध पेय है, वहीं ये हृदय रोगियों के लिए दवा का काम भी करता है। लाखों लीटर बुरांस जूस हजारों परिवारों को पालने वाला एक अद्वितीय संसाधन भी है। रुद्राक्ष, जो महाकाल शिव का आभूषण है। आभूषण इसलिए कि रुद्राक्ष में जहां अपार औषधीय गुण है, वहीं दुनिया के सभी धर्मों में इसके प्रति अपार श्रद्धा भी है। करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रुद्राक्ष की माला और हस्तशिल्प प्रेमियों द्वारा सौगात के रूप में बांटे जाने वाला यह रुद्राक्ष सैकड़ों परिवारों का भरण पोषण करता है। ऐपण, जो घर की दीवारों तक ही सीमित था, इस कला को एक और कुमाऊं की महिलाओं और कुछ संस्थाओं ने पुनर्जीवित किया। आज ऐपण पेंटिंग्स जहां हमारे पूर्वजों की संस्कृति के तार आने वाली पीढ़ियों से जोड़ती है, वहीं कुछ गरिमामय संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रयास ने इसका व्यवसायीकरण कपड़े और कागज पे उतारकर इसे रोजगार से जोड़ दिया है। हमारी आज की पीढ़ी को नहीं पता कि हमारी पहली पीढ़ी क्या पहनती थी, क्या खाती थी और किस तरह से अपनी आजीविका चलाती थी। इसमें उनका दोष नहीं है, ये दोष हमारा है। हमारा प्रयास है कि हम ये जानकारी उनको दें और हम इस प्रकार से एक ये पुस्तिका एक कॉफी टेबल बुक के रूप में आने वाली पीढ़ी को समर्पित करते हैं। महाशिल्पी गोविंद की अद्वितीय रचनाएं, चाहे चावल से बनी क्राफ्ट पेंटिंग्स हो या सूखी घास, पत्ती, छाल, कतरनों और प्याज के छिलकों से रची गई कलाकृतियां, आज भी गुमनामी के कारण ना तो कलजयी हो पाई और ना ही रचना धर्मियों को आजीविका और सम्मान दिला पाई। शिल्प और शिल्पियों को संरक्षण देना नियोजन की नीति का हिस्सा होना ही चाहिए। यही संग्रहालय हस्तशिल्प तथा स्थानीय उत्पादकों का एक स्थायी बाजार भी होगा, जहां हमारे गांव, नगर, कस्बों के नवजात और पारंपरिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें। लुप्त होते जा रहे शिल्प और शिल्पियों के साथ ही कुछ समूह, संगठन और व्यक्ति अपनी अपनी सृजनशीलता, तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नए शिल्प और विधाओं को पैदा भी कर रहे हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड में LED क्राफ्ट एक ज्वलंत उदाहरण है। आइडिया था कि जो एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स हैं और उनका और बांस का जो हमारा लोकल रिसोर्स है उत्तराखंड का, इन दोनों का अगर हम एक ब्लेंडिंग करें और एक एनर्जी एफिशिएंट नाइट लैंप्स बनाएं, उसमें बल्ब्स बनाएं, उसमें आर्ट वर्क करें, उसमें कार्विंग करें और उस क्राफ्ट को हम एज ए सोवेनियर डेवलप करें उत्तराखंड का, ये बेसिक थीम था। रंगीन डायोड बल्बों को बांस की आकृतियों से जोड़कर बनाए गए उत्पाद विज्ञान, तकनीक और शिल्प का बेजोड़ संगम है, जो एक इंद्रधनुषी कला को जन्म देता है। ऐसी सुंदर, सस्ते, हल्के और टिकाऊ कलाकृतियां घरों से लेकर बंदी गृहों तक बनने लगी हैं, जिनका उपयोग घर, ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट और पार्कों में होने वाली पारंपरिक बिजली में 10 गुना तक की बचत होती है। ये किताब नहीं, एक विचार है मेरा, आपका, हम सबका, उत्तराखंड का, और ये पुस्तक के रूप में आपके घरों तक पहुंचेगा। हमें एक अंग्रेजी कहावत याद दिलाती है कि इफ आर्ट एंड क्राफ्ट इज नॉट कमर्शियलाइज्ड इट विल डाई। अगर हमने कला और शिल्प को बाजार नहीं दिया तो ये मर जाएंगे या लुप्त हो जाएंगे। आओ गीत रचें और गाएं
उन गुमनाम शिल्पियों के लिए जो अपनी विरासत हमें सौंप गए थे, जिससे आने वाली पीढ़ियां खुशहाली से नाच उठें और उनके पांव अनायास ही थिरक उठें। छाती